हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले की वीडियो में पॉलिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, इन सब के बारे में हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल को क्लासीफाई कैसे किया जाता है, किसके किसके बेस पे। पहला तो इसको टर्म के बेस पे हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इसके पावर के बेस पे पढ़ेंगे, डिग्री के बेस पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो टर्म हम लोग पढ़े थे, टर्म को कैसे क्लासीफाई किया गया था, कैसे हम लोग सीखे थे। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग बताए थे कि जितने भी टर्म को, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को या जितने भी पॉलिनोमियल को हम एक दूसरे से ऐड करते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, टर्म कहलाते हैं, जिनको हम लोग कैसे अलग करते थे, ऐड के से। जहाँ जहाँ पे ऐड लगा रहता है उसी से उसको क्या करते थे, अलग करके बता देते थे कि इसमें कितने टर्म हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या है ये 3x² + 4x + 5 एग्जाम्पल है। इसमें कितने टर्म हम लोग कैसे बताएंगे, देखिए 3x² प्लस ऐड किया गया, फिर 4x है, फिर ऐड किया गया, फिर 5। ठीक है, तो इसमें कितने टर्म हुए, 1 2 3 टर्म। इस तरीके से हम लोग क्लासीफाई करते थे और देख के बता सकते थे कि इसमें कितने टर्म है। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म। टर्म के बेस पर ही हमको आज क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, किसका, पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल पॉलीमीन्स क्या होता है, पॉलीमीन्स होता है मेनी, मेनी या कई, बहुत सारा। और नॉमियल मीन्स क्या होता है, टर्म। क्या होता है, नॉमियल मीन्स होता है नाम, नेम, और यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको टर्म। ठीक, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हुई, जिसमें बहुत सारे टर्म, उसको क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल बोला जाता है। अब कह रहा है कि अगर बहुत सारे टर्म ना हो, सिर्फ एक टर्म हो तो उसको क्या बोलेंगे, 2 टर्म हो तो क्या बोलेंगे, और अगर 3 टर्म हो तो क्या बोलेंगे। ठीक है, तो अगर एक टर्म है हमारे पास उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल्स क्या होता है, मोनोमियल्स होता है 1, और नॉमियल मीन्स क्या होता है, नॉमियल मीन्स क्या होता है, टर्म, जिसमें एक टर्म हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, अब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल which have only one term is called मोनोमियल। कह रहा कोई भी पॉलिनोमियल हो अगर उसमें केवल और केवल एक टर्म है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। जैसे 3x², 4x, 5x की पावर 3, 3x की पावर 4, एक टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म है, या हम लोग सिंपली लिख सकते थे 4। ये भी क्या हमारा एक टर्म है, ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें एक ही टर्म है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है इसमें बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या होता है, बाई मतलब होता है 2, बाइनोमियल में बाई मतलब क्या होता है, 2, 2, जिसमें 2 टर्म हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनोमियल। तो क्या लिख सकते हैं, अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल which have 2 term, only 2 term। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर केवल और केवल हमारे 2 टर्म हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3x की पावर 2 प्लस 4x, कितने टर्म हुए? 1 2। 3x प्लस 5 कितने टर्म हुए? 1 2। x प्लस 2 कितने टर्म हुए? 1 2। तो ये सारे क्या हमारे बाइनॉमियल। बाइनॉमियल मतलब इसमें हमारे दो टर्म हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनॉमियल बोलेंगे। फिर इसके बाद है हमारा थर्ड ट्राइनॉमियल। ट्राइनॉमियल में क्या होगा? ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें हमारे कितने टर्म हो? 3 टर्म हो। अब पॉलिनॉमियल which है 3 टर्म। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें हमारे कितने टर्म हो? 3 टर्म हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्राइनॉमियल। ट्राई मतलब होता है 3। ट्राई मतलब क्या होता है? 3। अगर 3 टर्म है तो ट्राइनॉमियल। फॉर एग्जांपल जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 5 कितने टर्म हुए? 1 2 3। या x³ प्लस x² प्लस x कितने टर्म हुए? 1 2 3। ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। किसके बेस पर? इसके टर्म के बेस पर। ठीक। आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ किस पर? डिग्री। ठीक है। किसके बेस पर? डिग्री के बेस पर। तो सबसे पहले इसको पोज कर लीजिए, फिर आगे हम लोग करते हैं। ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब किसके बेस पर इसको डिफाइन करना है? किसके बेस पर इसको क्लासिफाई करना है? डिग्री के बेस पर करना है। किसके बेस पर करना है? डिग्री के बेस पर करना है। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि डिग्री क्या होती है, फिर उसके बाद हम लोग क्लासिफाई करेंगे। क्या जानना पड़ेगा? कि डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ polynomial is called degree of the polynomial is called degree of the polynomial। क्या कहा गया है? कि अगर कोई भी पॉलिनॉमियल दिया गया है, उस पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल में जिसकी पावर हाईएस्ट होगी, पावर या एक्सपोनेंट, हम दोनों बोलते हैं, पावर भी बोलता जाता है, एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। तो जिसकी पावर क्या होगी? हाईएस्ट होगी, उसी को क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल बोलेंगे। जैसे 1 2 3 एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल x² प्लस x प्लस 5, ये हमारा क्या है? पॉलिनॉमियल है। अब इसमें पॉलिनॉमियल हमारी क्या है? वेरिएबल क्या है? x है। यहाँ पर देखिए इसकी डिग्री, इसकी पावर कितनी है? 2 है। इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो ये कितना हो गया? 2 डिग्री का पॉलिनॉमियल हो गया। कितने डिग्री का पॉलिनॉमियल हो गया? 2। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। ऐसे ही अगर ये 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6, इसमें पूछ लिया जाए कि कितने डिग्री का पॉलिनॉमियल है। देखिए वेरिएबल में सबसे ज्यादा पावर किसकी है? x है। सबसे ज्यादा पावर क्या है? 3 है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। ये कितने डिग्री का पॉलिनॉमियल हुआ? 3 डिग्री का पॉलिनॉमियल हो गया। ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। उसके पहले इसको आप नोट कर लीजिए। डिग्री के बेस पे पहला है लीनियर पॉलिनॉमियल।
इसमें कहा गया है कि कोई भी पॉलिनॉमियल हो, अगर उसकी डिग्री कितनी है 1 है, कोई भी पॉलिनॉमियल है अगर उसकी डिग्री कितनी है 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लीनियर पॉलिनॉमियल बोला जाता है। कब, जब उसकी डिग्री कितनी होगी 1। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, अ पॉलिनॉमियल which है डिग्री 1 is called लीनियर पॉलिनॉमियल। क्या बोला जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर कोई भी पॉलिनॉमियल है और उसकी डिग्री कितनी है 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल बोलेंगे। जैसे x की पावर कितनी है, कुछ नहीं लिखा गया, इसका मतलब कितना है 1, x प्लस 1, देखिए कितनी पावर है 1, तो क्या हमारा लीनियर है। जैसे 3x प्लस 4, x की पावर कितनी है 1 है, तो इसलिए क्या होगा, लीनियर होगा। एक बात और इसी तरह देखिए 1 टर्म भी है तो इसको मोनोमियल भी बोला जा सकता है, मोनोमियल लीनियर पॉलिनॉमियल। इसमें 2 टर्म है तो इसको क्या बोल सकते हैं, बाइनॉमियल लीनियर पॉलिनॉमियल। इसमें 2 टर्म है तो इसको भी क्या बोल सकते हैं, बाइनॉमियल लीनियर पॉलिनॉमियल। ये हमारा लीनियर भी है, ये हमारा बाइनॉमियल भी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्या नहीं कंफ्यूज होना है कि लीनियर के लिए हमको उसकी डिग्री चेक करनी है, उसकी पावर चेक करनी है। अगर उसकी पावर 1 है तो लीनियर है, और टर्म के बेस पर हमको उसमें टर्म चेक करना कितने टर्म है। अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनॉमियल और 3 टर्म है तो ट्राइनॉमियल। ठीक है। दूसरा इसमें है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, अ पॉलिनॉमियल which है डिग्री 2। कह रहा है अगर कोई भी पॉलिनॉमियल है और उसकी डिग्री कितनी है 2 है। डिग्री 2 का मतलब जो उसमें वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। जैसे 3x स्क्वायर प्लस x प्लस, जैसे x स्क्वायर प्लस 2, जैसे x स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो हमारा क्या हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो हमारा क्या हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो हमारा क्या हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ। एक बात और, इसमें टर्म कितने हैं 1 2 3, तो ये हमारा ट्राइनॉमियल भी। क्या हुआ ये हमारा ट्राइनॉमियल। यहाँ पर 2 टर्म है तो ये हमारा क्या हुआ, बाइनॉमियल हुआ, और यहाँ पर 1 टर्म है तो ये क्या हुआ, हमारा मोनोमियल भी। ऐसा नहीं है कि मोनोमियल होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा और क्वाड्रेटिक है तो मोनोमियल नहीं होगा। वहाँ पर हम लोग टर्म के बेस पे क्लासीफाई किए थे, यहाँ पर उसकी डिग्री के बेस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर डिग्री के बेस पर देखना है तो उसकी हम लोग क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर देखेंगे, और टर्म के बेस पर देखना है तो उसकी हमेशा टर्म देखेंगे कि उसमें कितने टर्म है। ठीक है, आगे इसमें थर्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में क्या होगा, कह रहा था अब पॉलिनॉमियल which है डिग्री कितनी, डिग्री 3। कह रहा था अगर कोई भी पॉलिनॉमियल है और उसकी डिग्री कितनी है 3 है, यानी कि उसमें वेरिएबल जो यूज है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है
3 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, आगे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो क्या हुआ, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। यहाँ पर भी डिग्री कितनी है, 3 है, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखिए पावर कितनी है, 3 है, तो क्या हुआ हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल हुआ। पावर हाईएस्ट कितनी है इस टर्म में, इस पॉलिनॉमियल में 3 है, क्यूबिक हुआ। इसमें भी कितनी है, 3 है, तो क्यूबिक हुआ। और इसमें भी कितनी है, 3 है, तो क्या हुआ, ये क्यूबिक हुआ। अब टर्म के बेस पर देखेंगे तो यहाँ पर एक टर्म है, क्या हुई, मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनॉमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनॉमियल, 4 टर्म है वगैरह वगैरह पॉलिनॉमियल, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को 3 टर्म तक ही पढ़ना है और बताया भी जाता है आपको, हायर क्लास में हो सकता है और टर्म वाले मिले, तो जनरली हमको 3 टर्म का मिलता है। और डिग्री के बेस पर हमको क्यूबिक तक मिलता है या बाई क्वाड्रेटिक तक मिलता है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनॉमियल, टर्म के बेस पर भी और आपकी डिग्री के बेस पर, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ और चीज सीखते हैं। क्या सीखते हैं कि अगर ये हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल था तो डिग्री कितनी थी, 1 थी। लीनियर पॉलिनॉमियल था तो डिग्री कितनी थी, 1 थी। और इसको मैक्सिमम कितने टर्म हम लोग लिख सकते हैं, इसको मैक्सिमम हम लोग 2 टर्म में लिख सकते हैं ना। अगर लीनियर पॉलिनॉमियल है तो मिनिमम तो 1 टर्म में लिखा जा सकता है, x लिख दिए, लीनियर पॉलिनॉमियल है। और मैक्सिमम कितने टर्म में लिख सकते हैं, 2 टर्म में, x प्लस, क्या इससे ज्यादा लिख सकते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल को, नहीं लिख सकते। इससे ज्यादा टर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। कह रहा अगर डिग्री 1 है तो मिनिमम 1 टर्म और मैक्सिमम 2 टर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, किसी एक वेरिएबल में। आप ट्राई करके देख लीजिएगा कि और लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था तो मिनिमम 1 टर्म में लिखा जा सकता है, हमने लिखा भी है, मिनिमम 1 टर्म में लिखा जा सकता है। और मैक्सिमम कितने टर्म में, 3 टर्म में। जब क्वाड्रेटिक था तो मिनिमम 1 टर्म में लिखा जा सकता है और मैक्सिमम कितने टर्म में, 3 टर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। और हमारा अगर क्यूबिक था, डिग्री 3 थी, तो मिनिमम कितने टर्म में लिखा जा सकता है, मिनिमम 1 टर्म में लिखा जा सकता है, हमने लिखा भी है। और मैक्सिमम कितने टर्म में लिख सकते हैं, मैक्सिमम 4 टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एक बात फिर से, अगर लीनियर पॉलिनॉमियल है तो उसको मिनिमम 1 टर्म में लिखा जा सकता है, मैक्सिमम 2 टर्म में। मिनिमम 1 टर्म में और मैक्सिमम 2 टर्म में, ठीक है, मैक्सिमम 2 टर्म में। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, मिनिमम 1 टर्म में लिखा जा सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा है। और मैक्सिमम कितने टर्म में लिख सकते हैं, 3 टर्म में लिख सकते हैं। और अगर हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो मिनिमम 1 टर्म में लिखा जा सकता है, एग्जांपल देख लीजिए। और मैक्सिमम कितने टर्म में लिखा जा सकता है, 4 टर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी कि जितनी डिग्री है उससे एक ज़्यादा टर्म हम लिख सकते हैं, किसके बेस पर, डिग्री के बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या सीखा, लीनियर पॉलिनॉमियल में कह रहा है अगर कोई लीनियर पॉलिनॉमियल है तो उसमें एटलीस्ट 1 टर्म होगा और एट मोस्ट अधिकतम कितना टर्म होगा, 2 टर्म। कितना टर्म होगा, 2 टर्म। लीनियर में, लीनियर पॉलिनॉमियल में एटलीस्ट 1 टर्म और एट मोस्ट कितना टर्म, 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में क्या था, एटलीस्ट 1 टर्म और एट मोस्ट कितना, एट मोस्ट 3 टर्म। क्यूबिक में क्या था, क्यूबिक पॉलिनॉमियल में एटलीस्ट 1 टर्म और एट मोस्ट कितना, 4। देखिए लीनियर पॉलिनॉमियल में डिग्री 1 है तो टर्म कितने हो जा रहे हैं हमारे, एट मोस्ट 2 हो जा रहे हैं। डिग्री 2 है तो कितने टर्म हो जा रहे हैं, 3 टर्म हो जा रहे हैं। डिग्री 3 है
तो कितने टर्म हो जा रहे हैं? 4 हो जा रहे हैं। इसी तरीके से कह रहा था अगर कोई हमारा n डिग्री का पॉलिनोमियल है, कोई हमारा n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसमें टर्म कितने होंगे? n प्लस 1 टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे? n प्लस 1 टर्म होंगे। इसी बात को लिखा गया है कि इफ n इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कह रहा कि अगर n क्या है? किसी पॉलिनोमियल की डिग्री है, then in polynomial we can have at most n plus 1 term। कह रहा है कि अगर किसी पॉलिनोमियल में या कोई पॉलिनोमियल हमारा n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसमें अधिकतम कितने टर्म हो सकते हैं? n प्लस 1 हो सकते हैं। डिग्री अगर n है तो टर्म कितने होंगे? एक उससे ज़्यादा, यानी कि n प्लस 1। टर्म अगर हमारे 2 हैं, तो डिग्री हमारी अगर 2 है तो टर्म हमारे कितने होंगे? 2 प्लस 1। डिग्री हमारी अगर 3 है तो टर्म हमारे कितने होंगे? 3 प्लस 1। जितनी डिग्री उससे टर्म कितने होंगे? एक ज़्यादा, अधिकतम एक ज़्यादा होंगे, उससे कम नहीं हो सकते। ठीक है, उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जितनी डिग्री है उससे एक ज़्यादा, और एक ज़्यादा से ज़्यादा नहीं उस एक ज़्यादा है फिर उसमें एक ज़्यादा कर दें, ऐसा नहीं, सिर्फ एक ज़्यादा उससे। ठीक है, उससे कम चाहे जितने हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है? एक ज़्यादा हो सकता है, एक ज़्यादा से और ज़्यादा नहीं। ठीक, अब जो हम लोग पढ़े हैं पार्ट 1 वीडियो में, पार्ट 2 में अब तक जो पढ़े हैं, इन सब का एक कंक्लूजन दिया गया है एनसीईआरटी में, उसकी डिफिनीशन से। किसकी डिफिनीशन से? पॉलिनोमियल की डिफिनीशन से। क्या है कंक्लूजन? देखिए लिखा है पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कह रहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है किसमें? एक वेरिएबल में, और वेरिएबल को किसको कितना मान लिया गया है? x। ऑफ डिग्री n, डिग्री कितनी मान ली गई है? n। कह रहा है कोई पॉलिनोमियल है कितने वेरिएबल में? एक वेरिएबल में है, ऑफ डिग्री n, और उसकी डिग्री कितनी है? n है। इज एन एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्म, तो उसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? px। px मतलब क्या? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। क्या होता है? px मतलब क्या है? कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो क्या होगा? a0 प्लस या a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a क्यूब x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an और x की पावर n, जहां पर वेयर a0 a1 a2 डॉट 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 an आर कांस्टेंट, ये हमारे क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, और an इज नॉट इक्वल टू 0, और an की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। और अगर an की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या होगा? तो ये हमारा n डिग्री का पॉलिनोमियल ही नहीं होगा ना। क्या कहा गया है कि an इज नॉट इक्वल टू 0, an इज नॉट इक्वल टू 0। an हमारा 0 नहीं हो सकता है। an है कहाँ पर? यहाँ पर है। उसके साथ वेरिएबल क्या है? x है। उसकी पावर कितनी है? n है, यानी कि ये हमारा n डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये हमारा क्या है? n डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो अगर an की वैल्यू 0 हो गई, लेट अस सपोज दैट, तो ये हमारा क्या होगा? n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। कितने डिग्री का हो जाएगा? n माइनस 1 डिग्री का हो जाएगा। तो इसलिए an हमारा 0 नहीं हो सकता है। अगर जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कह दिया जाए कि 0 है, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? अगर हमारा 0x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये टर्म हमारा पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। a की वैल्यू क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या बचेगा? ये 2x प्लस 1 होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि an इज नॉट इक्वल टू 0, an 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि an xn का कोफिशिएंट है, और xn क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है, और हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है, तो इसीलिए n डिग्री का पॉलिनोमियल है। और अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो an 0 नहीं। अगर an 0 हो जाएगा तो n डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात आती है अगर ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो क्या इसमें n प्लस 1 टर्म है? काउंट कर लीजिए यहाँ से,
1 2 3 4 5 कहाँ n तक हो गया और एक टर्म हमारा ये बच गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म हुए? यहाँ से यहाँ तक हमारे हुए 1 टर्म, n टर्म, और ये कितना है? एक टर्म और है, तो n प्लस 1 टर्म। ठीक है, तो जितनी बातें हम लोगों ने पढ़ा था अब तक पहले वीडियो में और आज की वीडियो में, उन सब का जो कंक्लूजन है इस डेफिनेशन में पूरा का पूरा हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो और इसके पहले का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, इंट्रोडक्शन है 2.1 का, इसको आप लोग बहुत केयरफुल्ली एकदम अच्छे से देखिए। ठीक है, समझिए सारे टर्म को, फिर आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आपको बड़े आसान लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करने में आपको मजा आएगा। तो इंट्रोडक्शन का जो वीडियो होता है जनरली उसको बच्चे छोड़ देते हैं, तो इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी बेटा। कॉन्सेप्ट आपका जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन तो स्कूल में फर्दर या ट्यूशन टीचर कोई भी होगा आपको क्वेश्चन करना सिखा देगा, लेकिन अगर उसी पैटर्न के और सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, थोड़ा अलग हट के आ जाएंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। या आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आर डी शर्मा का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, या एग्जाम में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन दे दिया गया, थोड़ा हट के दे दिया गया, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप कब कर पाएंगे? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो इसलिए जो इंट्रोडक्शन का 2 वीडियो हमने डाला है 2.1 का, आप इसको बड़ी ही सावधानी से, बड़े ही अच्छे तरीके से देखिएगा, इसकी नोट्स बनाइएगा और इसको पढ़िएगा। तो आपको जब भी लगे कि आपको भूल रहा है, या इसके पहले जो हमने चैप्टर 1 पढ़ाया उसमें इंट्रोडक्शन के वीडियोस थे रेशनल नंबर के, वो सारे आपको अगर भूल रहे हो तो आप एक बार उसको फिर से क्लिक करके पीछे जा करके उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन करिए। पॉलिनोमियल में भी यही करना है कि आपको पहले इंट्रोडक्शन के जो वीडियो आपको मिल रहे हैं इनको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए, फिर आप क्वेश्चन कीजिए, तो आपको क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ। तब तक के लिए